श्री शक्ति माता की जय, श्री दुर्गा माता की जय, माँ भवानी की जय। चलिए आज हम नवरात्रि का पाठ करते हैं। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। सबसे पहले मैं इसके जैसे दुर्गा नवरात्रि की पूजन सामग्री के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद से मैं श्री दुर्गा का नवरात्रि व्रत कथा आपको सुनाऊंगी। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए होता है। गंगा जल, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फूल की माला, बिल्व पत्र, चावल, केले का खम्बा, बंधनवार के लिए आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल रंग का वस्त्र, पूर्ण पात्र यानी कि चावल से भरा हुआ पात्र, गंगा की मूर्तिका, जौ जिसको भी कहते हैं, बतासा, सुगंधित कोई भी तेल हो, तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध यानी 5 तरह के सुगंध देने वाली खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती, नैवेद्य के वास्ते फल आदि, पंचामृत, दूध, पंचामृत को कहते हैं जिसमें दूध, दही, घी, मधु और चीनी मिला हुआ हो, पंच गव्य यानी कि गाय का गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोदही, गौघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति से मतलब है अथवा सोने की या पीतल की मूर्ति अथवा मृतिका की प्रतिमा यानी कि कच्चे की भी मूर्ति हो सकती है, मिट्टी की भी मूर्ति हो सकती है। कुमारी पूजा के लिए वस्त्र यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो उन सबों के लिए कन्या के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य यानी फल, मिष्ठान और खाने पीने की वस्तुएं। अष्टमी ज्योति पूजन के वास्ते ये उपयुक्त सारी सामग्री आवश्यक है। और घट को गंगा जल से पवित्र करें। एक छोटा सा घट बनाएं और उसको गंगा जल से पवित्र करें। व्रत करने की विधि है। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रि में दुर्गा जी का ध्यान करके या कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए व्रत विशेष फल देने वाला है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी जय हो, दुर्गा माता तेरी जय हो का उच्चारण अवश्य करें। इति ये तो हो गया दुर्गा पूजन की सामग्री। अब हम पढ़ते हैं श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। देखिए एक बार की बात है, नारद जी कहीं घूम रहे थे आकाश गंगा में। उसी समय बृहस्पति जी से बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। बृहस्पति जी बोलते हैं ब्राह्मण से, चैत आश्विन मास और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, ये उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि हे भगवान इस व्रत का फल क्या है, कैसे करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से मुझे बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था सबसे पहले। नारद जी उसी समय सुन रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां भी दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाते हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से
ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है। जो मनुष्य देह पाकर भी नवरात्रि व्रत का नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतान उत्पत्ति भी नहीं होती है। इस तरह से वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य निर्दयी, धन और धान्य से रहित, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता रहता है और लास्ट में गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भी भोजन कर सकता है और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। या तो परिवार का कोई सदस्य कथा सुनावे, या तो ब्राह्मण से, पंडित से, या बांधवों से, यानी कि अपने भाई बहन कोई भी ये कथा कहनी चाहिए और पूरे परिवार को इसे सुननी चाहिए। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसा जब महाराज ने कहा तो बृहस्पति जी थोड़ा सावधान होकर सुनने लगे। उन्होंने कहा, तुम सावधान होकर बहुत ध्यान से इस चीज को सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करिए महाराज। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहला रचना की हुई हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई, खेलती हुई इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तूने माता भगवती का पूजन नहीं किया ना, इस कारण से मैं तुम्हें किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपकी अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, परंतु मेरा मानना है कि होगा वही जो प्रभु ने मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है, तथा जो जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना तो देव के अधीन होता है ना। जिस प्रकार से अग्नि में पड़े हुए तृण आदि को उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह से अपनी कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ जाता है। तब उसने अपनी कन्या को जानबूझकर एक कुष्ठी से विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध हो कहने लगा कि जाओ जाओ पुत्री, अब जल्दी से जाओ इस घर से और अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं तुम्हारे भाग्य में क्या होता है, यानी कि देखते तुम भाग्य पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, ये मेरा कैसा बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने ऐसा कर्म क्या बुरा किया है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति पति के साथ वन में चली जाती है
और भयावने कुशायुक्त उस जगह पर उन्होंने वह रात बहुत कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि हे माता, आप कौन हैं? आप मुझ पर प्रसन्न कैसे हो गए? यह सब मेरे लिए बताइए और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीनहीन को कृतार्थ करिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर माता कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील यानी कि निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता भी थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न कुछ खाया न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया तुम्हारा। इस तरह से तुम 9 दिन का नवरात्रि कर ली। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हुई और तुम्हें मनवांछित फल आज देना चाह रही हूँ। तुम्हारी इच्छा जो भी हो वो मांग सकती हो। इस प्रकार माता के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुई ही हैं तो हे माता, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और कृपा कर मेरे पति को कोर्ट से मुक्ति दिलाइए। माता कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है उस व्रत के एक दिन के पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला अभी हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस तरह देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा माता बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोगी करने वाली, खुश होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही जगत की माता और तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं ऐसा घूमने लगी हूँ। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको नमस्कार करती हूँ, मुझ दीन की कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले। हे बृहस्पति, इस तरह उस सुमत के मन से देवी की स्तुति होने पे माता बहुत प्रसन्न हो गई। उसके द्वारा की गई माता की स्तुति सुनकर माता जी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे पुत्री, उदायक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रीय पुत्र तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। शीघ्र से शीघ्र ही तुम्हें माँ बन जाओगी। ऐसा कहकर वह देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी यदि तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा हो तो मनवांछित वस्तु मुझसे मांग सकती हो। ऐसा भगवती माता का वचन सुनकर सुमति फिर बोली, हे भगवती माता दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि करने से आप मुझ पर प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को आप मुझे विस्तार से सुनाइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माता दुर्गा कहने लगी
कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सुनो, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक सबसे पहले व्रत करना चाहिए। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों से पूछकर और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन लोगों की, इन देवियों की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ भी दें। बिचौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ और तिल इससे तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दे। इस व्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही असुजी मेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उस पुरुष या जो कोई पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो जाते हैं। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुना। हे देव, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करके इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इति माता तेरी जय हो, माता तेरी जय हो, माता तेरी जय हो, माता तेरी जय हो, माता तेरी जय हो।